स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना मिसिंग फ्रीक्वेंसी और इसके ऊपर 2 से 4 क्वेश्चन इतना कर लेना है। उसके बाद फिर एक टॉपिक और बचा रहेगा मीन का, वो कवर कर पाते हैं कि नहीं वो देखेंगे। तो मीन दिया हुआ है, जब भी आपसे एक फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा मिसिंग वाला, जैसे कि इसमें अगर देख सकते हो गिवन क्वेश्चन में, तो फ्रीक्वेंसी के जगह पर सिर्फ एक जगह क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर एक्स हो सकता है, या फिर वाई हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल पी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, नहीं तो फिर खाली भी छोड़ा जा सकता है और इसके जगह पर डॉट डॉट ऐसे करके भी छोड़ा जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से गायब है। अगर एक फ्रीक्वेंसी गायब रहेगा तो उसके बदले आप लोगों को मीन दे दिया जाएगा। अगर एक फ्रीक्वेंसी गायब रहेगा तो, ठीक है, 2 फ्रीक्वेंसी गायब रहेगा तो मीन और टोटल फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीज दिया हुआ रहता है। फिलहाल एक फ्रीक्वेंसी गायब है इसलिए मीन दिया गया है, तो हम लोग जैसे मीन निकाला करते थे वैसे ही मीन निकालेंगे। सबसे इजीएस्ट वे मीन निकालने का क्या था? स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड नहीं है, उसमें एक टेबल कम बनता है। हेलो, उसमें एक टेबल कम बनता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये इजी मेथड था। कल तो पसीना छूट गया था गुना करते करते, याद तो होना चाहिए वो, ठीक है। अच्छा, तो ये क्लास जो यहाँ ऐसे लिखा हुआ, इसी को टेबल को ऐसे घुमा दिए हैं, ठीक है, इधर को ऐसे क्लास लिख करके इसके सामने जो भी था यहाँ पर लगा दिए। फ्रीक्वेंसी को F बोलते हैं, इसको 5 8 क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क ऐसे करते चले गए, ठीक है। हम लोगों को अगर मीन निकालना है तो XI चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग XI लिखे। अब XI क्या होता है, एक स्टूडेंट अपने क्लास में आज फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए कि XI होता क्या है। XI मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब अपर लिमिट इसको बोला जाएगा, ठीक है, लोअर लिमिट इधर वाला पार्ट को बोला जाएगा और 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 20 प्लस 0 क्या हो जाएगा 20 और डिवाइड बाई 2 मतलब 10। तो XI क्या हो गया यहाँ पे 10। 20 से 40 है तो अपर लिमिट 40 है, लोअर लिमिट 20 है, दोनों को जोड़ दो, 40 और 20 60, 60 बटा 2 30। अच्छा, 10 और 30 के बीच में कितना का गैप है? 10 और 30 में 20 का गैप है, तो अब 20 बढ़ाते चले जाओ। 30 में 20 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा 50, 50 से 20 बढ़ा दो तो 70 में 20 बढ़ा दो तो, और 90 में 20 बढ़ा दो तो 110। एक्चुअली क्लास मार्क जो है वो एक मिड वैल्यू होता है। क्लास मार्क क्या होता है जी? ये हम लोग बोल रहे हैं क्लास मार्क, और इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। 0 से 20 के बीच में पता है 10 होता होगा, 20 से 40 के बीच में कौन आएगा? 30 आएगा। ऐसे ऐसे भी सोच करके लिख सकते हैं। अब यहां आते हैं UI पे। UI के बारे में बोले थे कि हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, UI का बस फॉर्मूला लिख देंगे, इसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। इसमें से कोई भी एक वैल्यू को सबसे पहले A मानना है। 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 वैल्यू हमारे पास है, तो किसी एक वैल्यू को A माना जाए। चलो 50 को A मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको मान लिए A। एक सेकेंड, यहां मीन कितना है 62.8। 62 जो है 50 के करीब है कि 70 के ज्यादा करीब है? 50 के, 50 से 12 दूर पे है, 70 पे मात्र 8 की दूरी पे है, ठीक है, 70 के करीब। इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने मन से A माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग यहां पर A इसको मान रहे हैं, A इसको मान ली। जिसको A मानते हैं उसके सामने UI क्या होता है जी? 0। इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, अच्छा इसके नीचे क्या होता है 1 और इसके नीचे 2। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? FI को UI से गुना करना। FI यहां है और UI यहां है। 5 और 3 का गुना किए तो 15 माइनस में, 8 और 2 का गुना किए तो 16 माइनस में। यहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी था तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जगह हम लोग कुछ x लिख देते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख दिए? x लिख दिए। तो उसको यहां पर लिखना पड़ेगा, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी x। लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी x, ठीक है, यहां x मान लिए। अब x को -1 से गुना किया क्या आ जाएगा? -x। x को -1 से गुना करेंगे तो x -1 मत लिख देना, गुना कर रहे हैं ना, तो -1x क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1 इंटू एक्स। अरे -1x को गुना किए तो -1 इंटू एक्स। 12 को 0 से गुना किए तो 0, 7 को 1 से गुना किए तो 7, 8 को 2 से गुना किए तो 16।
अब सबको क्या करना है, यहाँ पे एफ आई यू आई के पहले कैसा साइन लगा हुआ है, उल्टा ई, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, है ना। तो सिग्मा का क्या मतलब होता है कि सिग्मा के अंदर जो भी लिखा हो उसको जोड़ो। तो सिग्मा के अंदर क्या लिखा हुआ है, एफ आई यू आई, मतलब एफ आई यू आई में जो भी लिखा हो उसको जोड़ दो। तो सबको जोड़ते हैं, ये दोनों पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, -15 और -16 -31 हो जाएगा। बोलो 15 और 16 दोनों को जोड़ दिए तो 31 हो गया, दोनों पे माइनस लगा हुआ था इसलिए -31 लिख दिए। यहां पर सब कांस्टेंट वाला को एक साथ जोड़ना है, इन्हें कि इसको भी लगा दिए उसी में, ये अलग है, कांस्टेंट वाला को एक साथ जोड़ते जाना है। तो ये तो वेरिएबल वाला पार्ट है, इसको छोड़ देंगे, लास्ट में लिख लेंगे इसके बारे में। ये जोड़ते हैं, 16 और 7 क्या हो जाएगा जी, 23 प्लस में। अब यहां से उठाते हैं बराबर -31 और यहां क्या है +23। अब वेरिएबल वाला को सबसे लास्ट में लिख दो, -1x। -1x को सिर्फ -x भी लिखा जा सकता है। अच्छा, ये दोनों कांस्टेंट है, अभी भी यही दोनों का कैलकुलेशन होगा। डिफरेंट साइन है, घटा देंगे, 31 में से 23 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। बड़ा नंबर 31 है कि 23 है, 31, तो 31 के पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और यहां क्या है -1x, ये क्या आ गया अपना सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू इतना आ चुका है। इसको जोड़ घटा मत देना, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसको अलग रखेंगे, अभी इसको ऐसे रखते हैं। अब आते हैं सिग्मा एफ आई पे, इसको कैलकुलेट करते हैं। 8 और 7 15, 15 और 12 15 और 17 10 27, 27 और 8 35, 35 5 40, और ये x अलग से था तो 40 प्लस क्या हो गया x हो गया। यहां तक सही है। इसके बाद फिर हम लोग क्या मीन का फॉर्मूला जानते हैं, मीन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई डी आई, ये सब मत लिख देना, यहां पर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। बस फॉर्मूला देखने में बहुत भयंकर लगता है नहीं। मीन का वैल्यू कितना है इसके नीचे लिख दो, कितना वैल्यू दिया हुआ मीन का 62.8 दिया हुआ है, मीन के नीचे लिख दे। ए कितना को माने थे 70 को, यहां लिख देते हैं 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई के जगह पर क्या लिखा जाएगा, ये ब्रैकेट वाला पार्ट -8 -1x डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई के जगह क्या लिखा जाएगा 40 प्लस x और गुना ये h क्या होता है, h होता है क्लास साइज, मतलब इसके बीच में कितना का गैप है 20 का, 0 से 20 गया, 20 से 40 गया, 20 का गैप है, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहां से नॉर्मल लीनियर इक्वेशन जो करते हैं, ठीक है, वैसा करना है हम लोगों को। क्या ये पूरा पार्ट गुना डिवाइड में है, क्या ये पूरा पार्ट गुना डिवाइड में, तो उसको नहीं छुएंगे अभी। ये 70 जिसके पहले कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन हुआ उसको इधर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 62.8 और -70, ठीक है, इज इक्वल्स टू के बाद क्या बचा, तो -8 -1x। अच्छा, इसको गुना कर लेते हैं, 20 को -8 से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा -160, और 20 को -1 से गुना करेंगे तो -20 और x के जगह x डिवाइडेड बाई 40 प्लस x। इसको घटाते हैं, 70 में से 62.8 को घटा लिया जाए क्या आ जाएगा 7.2 माइनस में, क्योंकि 70 बड़ा है, इसको घटाने के लिए आ जाएगा, सबको घटाने के लिए आ जाएगा ना 7.2 इज इक्वल्स टू -160 -20x डिवाइडेड बाई 40 प्लस x। अब क्या करेंगे, यहां तो डिवाइड में है, इसको हम लोग यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, उतना क्या सोच पाएगा सभी वो चीजें, ठीक है, इसलिए कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करने वाले हैं। ये इसके साथ अब मल्टीप्लाई होगा, क्या मतलब है कि -7.2 के साथ पहले 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7.2 के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा -7.2 इंटू x बराबर -160 और -20x। गुना किया जाए, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 72 गुना 4, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, -288
माइनस 7.2x इज इक्वल्स टू -160 माइनस 20x। x वाला पार्ट को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और बाकी सब वेरिएबल वाला पार्ट को, ये कांस्टेंट वाला पार्ट को राइट साइड पे, यहाँ इक्वल्स टू लगाते हैं। पहले से 7.2x है, ये -20x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, +20x। पहले से यहाँ -160 लिखा हुआ है, -288 उधर जाएगा तो +288। दोनों में अब घटाव कर लेते हैं। 20 में से 7.2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12.8x। इन दोनों को घटाया जाए, 160, 122, 28, 128 दिख रहा है, लगभग कटने वाला पार्ट है। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 128 डिवाइडेड बाई 12.8। अगर पॉइंट नीचे से हटेगा तो 0 ऊपर जाएगा, नीचे भी 128 दिख रहा है अब, और ऊपर भी 128 दिख रहा है, तो एक बार में और एक 0 था, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 10, यानी कि जो हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो 10 था। क्लियर है? फिर से रिकैप करते हैं। दिया हुआ था क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हम लोग ऐसे टेबल में लिखे, फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे वर्टिकली टेबल में लिखते हैं, जैसे दिया रहता है वैसे नहीं कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग क्लास मार्क निकाले, फिर ui निकाले और फिर fi ui का गुना कर लिए। ठीक है, ui जानबूझ करके निकालते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा छोटा पड़े। ठीक है, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू मिलेगा। जैसे अगर तुम गुना करना चाहो x, इसमें तो फिर भी छोटा छोटा वैल्यू है, मतलब 30 का गुना 8 240, 50 का गुना x, 70 का गुना 12 से। ठीक है, तो ये सब फिर भी ठीक है। अगर यहाँ पर का xi का वैल्यू जो है और fi का वैल्यू कल जैसा दे दिया जाए, जैसे एक दिए थे ना बड़ा सा क्वेश्चन था, तो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोग सीधा चले आते हैं इस मेथड पे, स्टेप डेविएशन। इसीलिए हम लोग को ui निकालना पड़ता है। क्लास मार्क निकालने के लिए सब समझ गए हो पहले? ठीक है, ui कैसे निकलता है, xi माइनस a बाई h। जैसे कि उसको अगर तकलीफ है सर ये -3 -2 कैसे आ रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ui का फॉर्मूला है xi माइनस a, मतलब xi यहाँ है 10, इसके सामने हम लोग जो लिखने वाले थे xi क्या है यहाँ पे 10 माइनस a, किसको माने हैं 70 को, और डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे 20। 10 में से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 में से 10 घटा दो 60, बड़ा नंबर माइनस में था, और बटा 20, 20 दिया 60, क्या -3 आ गया, वही -3 लिखा हुआ। यहाँ पर जब जाओगे तो -2 आ जाएगा, फिर वैसे -1 0, बस इसके सामने वाला वैल्यू को 0 कर देना है, इसके ऊपर -1, उसके ऊपर -2, उसके ऊपर -3, इधर 1 और इधर 2, और नीचे जाता तो 3 4 ऐसे चला जाएगा। अब fi और ui का टेबल बना रहे हैं, तो fi यहाँ है ui यहाँ है, गुना कर दिए और फिर सबको जोड़े। जोड़ने के टाइम पे हम लोग निगेटिव वाला पार्ट को एक बार जोड़ लेते हैं अलग से, पॉजिटिव वाला पार्ट को एक बार अलग से जोड़ देते हैं और उसको फिर यहाँ पर लिख देते हैं, और वेरिएबल वाला को अलग से फिर लिख देते हैं। इन दोनों का फिर से कैलकुलेट किए, एक माइनस में था और एक प्लस में, दोनों डिफरेंट साइन है इसलिए घट जाएगा। 31 में से 23 को घटाए 8 आया, 31 बड़ा था, माइनस साइन था, माइनस लगाए, -1x को यहाँ पे जैसा वैसा कर दिए। फिर fi को सबको जोड़ दिए, तो यहाँ x तो एक वेरिएबल का पार्ट है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, साथ में कांस्टेंट वाला जोड़ देंगे तो 40 आ गया, और x अलग से, तो 40 प्लस x। गलती क्या करोगे तुम लोग एग्जाम के टाइम पे, 40x लिख दोगे इसको। ठीक है, ध्यान रखना 40 प्लस x ये होगा। अब आगे आते हैं, मीन का फॉर्मूला हम लोग जानते थे। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। अच्छा, मीन का 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े। डायरेक्ट मेथड के टाइम पे अलग फॉर्मूला होता है, एज्यूम्ड के पास ये बस h नहीं रहता है, एज्यूम के पास। ठीक है, और स्टेप डेविएशन में ये h का गुना आ जाता है। अब यहाँ मीन के जगह ये लिख दिए एक, जिसको माने थे 70, fi ui जो यहाँ -8 -1x आया था वो fi सिग्मा 40 प्लस x यहाँ से उठा के लिखे हैं, और h का गुना 20। फिर बाकी यहाँ लीनियर इक्वेशन का कैलकुलेशन है, वो अगर नहीं आता है तो आप पूछ लो, फिर नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ मीन 54 दिया हुआ, फिर से p फाइंड करना है। हम पहले xi निकालते हैं, बीच में इसका 10 है, इधर 30 आ जाएगा, 50 70 90, किसी एक को ये मानते हैं तो 50 वाला को ये मान लिए हैं। ठीक है, 0 -1 -2 1 2, 7 गुना -2, p गुना -1 -p, यहाँ 0, 13 गुना 2 26, यहाँ -14 है, दोनों को प्लस करते हैं, 26 और 9
35 और यहां पर माइनस पी, यहां पर क्या आ जाएगा 21 माइनस पी, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया 21 माइनस पी, यहां पर जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई तो ये 39 आ गया जोड़ के और प्लस पी। अब हम लोग लिखते हैं मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए का वैल्यू कितना है 50, सिग्मा एफ आई यू आई 21 माइनस पी अपॉन सिग्मा एफ आई पी इंटू 20। एच का वैल्यू कितना है, यहां देखो 0 से 20, 20 के बीच में क्या एच है, एच मतलब क्या होता है जी क्लास साइज, क्लास साइज। मीन का वैल्यू कितना दिया होता 54, ये 50 इधर आगे घट सकता है, ये 50 इधर आगे घट सकता है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4, अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जब भी जो मेथड जो स्टेप हम कर रहे हैं वही स्टेप करना लवली। 50 पहले ये वाला पहले इधर लाके घटा देंगे, फिर जो बचेगा ठीक है उसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर रहे थे, ठीक है इधर उधर का कुछ भी नहीं कर देंगे। 4 का गुना करते हैं 39 गुना 4 9 चौक 36 के 6 बाकी 3 4 12 3 15, 4 गुना पी 4 पी, 20 गुना 21 क्या हो जाएगा 21 दूनी 42 420 और माइनस 20 पी, 4 पी है 20 पी इधर आएगा तो प्लस 20 पी और 420 156 उधर जाएगा तो माइनस 156, घट कर क्या आ जाएगा 220 60 40 40 20 60 260 264 24 पी, ठीक है। पी बराबर क्या आ गया 264 डिवाइडेड बाई 24, 24 से कम 24, 26 में 2 बच गया फिर 24 हो गया, 24 से कम 24 फिर से, P इज इक्वल्स टू 11 हो गया। इसमें बड़ा बड़ा नंबर का हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई होता है बस। यहां देख लो अब, चलो इधर देखो, मीन और मीन दिया हुआ है F1 F2 निकालना है तो मीन तो दिया हुआ रहता है तो एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग करता है, 2 फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग किया है तो टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसीलिए टेबल के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ लिखने वाले हैं। हर क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं रहता उस वो यहां से शुरू हो जाता है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज फॉलोज एज, जिसमें फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ है तो, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है तो गिवन डेटा में मीन पहले लिख देते हैं और उसके बाद फिर ये चीज लिखते हैं, ठीक है। अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहता है तो, अब 2 फ्रीक्वेंसी अगर मिस किया गया है तो मीन भी लिखेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे गिवन डेटा में। इतना लिखने के बाद फिर अब हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी अब जोड़ेंगे, तो यहां पर कौन कितना कितना है 5 है 8 है F1 है 20 है F2 है 5 है इज इक्वल्स टू 50, 5 और 8 13, 13 5 18, 18 और 20 38 प्लस F1 अलग है F2 अलग है बराबर 50, ये 38 इधर जाएगा तो माइनस में, तो F1 प्लस F2 बराबर 50 माइनस 38, कितना आ गया घट के जी 12। अब F1 और F2 के जगह पर किसी एक वेरिएबल को अपने मन से पुट कर लेंगे, x हो सकता है y हो सकता है, जो भी तुम्हारा फेवरेट वेरिएबल है, p हो सकता है, कुछ भी यहां पे रख सकते हैं। अब लेकिन इसके हिसाब से कि हम लोग किसको x माने किसको x ना माने। अगर हम इसको x मानेंगे तो ये कितना आएगा, ये F2 के जगह था ना, ये क्या था F2 के जगह, ठीक है, और F1 के जगह यहां है, ठीक है। तो जिसको a माने हैं उसको x नहीं मानना, जिसको a माने हैं उसको x नहीं मानना, किसी और को x दे देना, इसको x दे देते हैं,
इसको क्या दे देते हैं x। कैलकुलेशन घटाने के लिए दे तो किसी को भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैलकुलेशन कम करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसको क्या मान लेंगे जी, x मान लेंगे। मतलब f2 को क्या मान लिए हैं, x। f2 के जगह लिख दिए x, तो f1 बराबर क्या हो गया 12। अरे f2 के जगह क्या हो गया x, f1 के जगह f1। यहां से f1 क्या निकल कर क्या आएगा, f1 बराबर हो जाएगा 12 माइनस x। अब f1 जहां था यहां लिख दो 12 माइनस x। अब देखो जानबूझ करके जिसको a माने थे उसी के सामने वाला को 12 माइनस एक्स रखे, ताकि मेरा गुना ज्यादा नहीं करना पड़े। अगर यहां पर यही 12 माइनस एक्स यहां भी आ सकता था। अब सोचो 12 माइनस एक्स को तुम 2 से गुना करता, तो एक बार 12 इंटू 2 24 और एक बार 2 इंटू एक्स 2x। कैलकुलेशन बढ़ता कि नहीं बढ़ता। इसीलिए जिसके सामने a है उसको हम लोग नहीं माने, उसको छोड़ करके किसी और को मान लिए, ठीक है। तो x मान लिए, किसी और को x यहां आ गया, जिसके कारण ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी था उसका वैल्यू हो गया 12 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पर a मान लिए इसी को, इसके सामने वाला वैल्यू को क्या कर दिए हैं 0, इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर -2, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3। अब 5 को -2 से गुना किया जाए -10, 8 को -1 से गुना किया जाए, देखो तो इतना बड़ा वैल्यू है, इसको 0 से गुना करवा दिए 0 आ गया, जानबूझ करके ये किए हैं, ठीक है। 20 गुना 1 क्या हो जाएगा 20 हो गया। x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी अब हो जाएगा। अब यहां से जैसे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बनता था वैसे बन जाएगा यहां से। अच्छा सिग्मा या फाई कितना होगा, हेलो यहां जोड़ मत देना, इसको मत जोड़ देना। सिग्मा या फाई दिया हुआ है टोटल 50, तो यहां पर जोड़ेंगे नहीं, सीधा लिख देंगे 50, समझ गए। अब यहां से लिखते हैं मीन का वैल्यू। मीन का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अच्छा इसी टेबल के नीचे हम लोग सिग्मा एफ आई तो जोड़ेंगे ना, इसको सिग्मा एफ आई यू आई वाला पार्ट जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। अच्छा इसी टेबल के नीचे एच भी लिख देंगे, एच दैट इज, एक सेकंड ऐसे लिखेंगे इसी के नीचे, क्लास साइज दैट इज एक्स एच, क्लास साइज दैट इज एच, ऐसे करके एग्जैक्ट जैसे एग्जाम में लिखने वाले वैसे हम बता रहे हैं। क्लास साइज दैट इज एच, क्योंकि एच का वैल्यू हमको चाहिए होगा। एच को क्या लिखेंगे जी, तो 10 से 30 के बीच में कितना का गैप है 20 का, तो यहां पर कितना लिख देंगे 20। एच का वैल्यू 20 आ चुका है, सिग्मा या फाई का वैल्यू 50 आ चुका है, ये दोनों इस्तेमाल होगा, यहां पर आ गया है। ए हम लोग 60 को मानते हैं, ये भी आ चुका है। सिग्मा या फाई यू आई का जरूरत है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 10 और 8 18 माइनस 18 हो गया यहां पे, ठीक है। 20 और 15 क्या हो गया 35, प्लस में है, अरे 20 और 15 कैसा है प्लस में, तो यहां प्लस 35 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है 2x, तो यहां पर क्या दे देंगे प्लस 2x। अब सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू क्या जाएगा, 35 और 18 को कैलकुलेट करो 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17, प्लस में ही रहेगा, प्लस 35 है ना, तो प्लस में ही रहेगा, प्लस 2x। मतलब सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या आ गया 17 प्लस 2x। यहां a का वैल्यू कितना है 60। अच्छा मीन कितना दिया हुआ 65.6, मीन कितना है 65.6 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई के जगह पर क्या उठा देंगे 17 प्लस 2x। सिग्मा एफ आई क्या है जी 50, तो यहां लिखेंगे 50 और इनटू h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 20। अच्छा ये अगर कट सकता है, देखो यहां ये अगर यहां कट सकता है इससे तो कट देना, 60 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो 65.6 माइनस 60 इज इक्वल्स टू के बाद क्या बच रहा है 17 प्लस 2x अपॉन 5 इंटू 2, यहां देखते जाना, दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा 5.6। अरे 65 में से 60 घटाए तो 5 और 6 के जगह 6, यहां पर क्या आ गया 17 प्लस 2x इंटू 2 अपॉन 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे 6 बजे 30 के 0 बाकी 3, 5 बजे 25 और 3 28, 28.0 इज इक्वल्स टू
2 का गुना इन दोनों के साथ करेंगे, 2 गुना 17 34, 2 दूनी 4x। अब 34 इधर लाके घटा देते हैं, लगता है गलती हो चुका है। माइनस में आ गया, कितना आ गया जी यहाँ पे 6 आ गया, माइनस में -6/4x का वैल्यू -3/2। इतना करने के बाद गलती आ गया कैलकुलेशन, चेक करते हैं अब। चलो क्वेश्चन में जो गलती था वो मिल गया, यहां आ गया 2। अब फिर से क्या बनाएगा, एक एक जगह काटेगा, यहाँ 3 एक्स्ट्रा था ना, मतलब 35, इधर जाएगा 35 तो बचेगा 15, मतलब यहां पर हो जाएगा 15 - x। अरे बहुत नहीं करना पड़ेगा, 1-2 जगह बस चेंज है। 2 तिया 6, यहाँ 15 ना होकर के 6। हाँ इधर सब काट देना, 6 2 तिया 6। क्या कोई दिक्कत हुआ क्या जी? अच्छा हाँ तुम लोग जा सकते हो। यहाँ पर इसके बाद कैलकुलेशन खुद से कर लेना, लेकिन होमवर्क भी तो देना है। बीस और 6 26 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। आ गया 28 - 16 हो गया 12। x = 3। अच्छा x = 3 आया ना, तो हम लोग किसको x माने थे जी? x माने थे F2 को, तो F2 क्या हो गया 3। F1 क्या हो जाएगा, दोनों फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा। F1 क्या हो जाएगा 15 - x, मतलब 15 - 3 बराबर 12। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कल भी हो सकता है एक इंक्लूसिव डेटा बचा हुआ और एक उसी के जैसा क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन कल भी करवाएंगे, और टाइम रहना चाहिए तो मीडियन भी खत्म कर लेंगे कल, कम से कम क्वेश्चन वाला मीडियन खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो।